ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अतः षष्ठो अध्याय छठा अध्याय दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं का वंश का विवरण। श्री शुक्रवाच तथा पश्चात कन्या मनोनीता स्वयं भुआ सृष्टि सजनया मनमास दुरितंग पितृवत्सला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अशक्ति के गर्भ से 7 कन्याएं उत्पन्न की। वह सभी पिता दक्ष से बहुत प्रेम करते थे। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कुशक को और शेष 4 तर्छन मधारी कश्यप को विवाह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्या और इनके संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, कुकुम्बु, जामी, विश्वा, साध्या, मरुवतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इन पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और इंद्रसेन था। लंबु का पुत्र हुआ विद्योत और वेगन। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट और उसके किकट और किकटी के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किले का अभिमान देवता। जमी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसके पुत्र हुआ नंदी। विश्व के विश्वदेव हुए, उसके कोई संतान नहीं हुए। साधे से साधेगण हुए, उसका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुसत के 2 पुत्र हुए, मरुस्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव का अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए हैं। वे अपने अपने मुहूर्तों में जीवों को उनको कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसके काम। वसु के पुत्र 8 वसु हैं, इनके नाम सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उसने हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आय और पुरुजो नामक 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविण आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनमें से विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ और भगवान के कल्पावतार है। वसु की पत्नी अंग्रिशी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्य आकृति के गर्भ से साक्षी मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव और साधिगुण हैं। विभावसु के पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, वृष्ट, रोचिस और आतप। उनके आतप के 55 दिवस नामक पुत्र हुआ। इसके कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहे। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने अपने अपने कोटि रुद्रगणों को उत्पन्न किया। उसमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषकपि, अजयपात, अबिरहन, बहुरूप, महान, ये 11 मुख हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत विनय का आदि का जन्म हुआ। वे सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगणों को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सती ने अर्थवागिरस नामक बेत्र को पुत्र रूप में स्वीकार किया। कुशा के पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिक्षणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, ध्वल, वयोन, मनु। ताक्षम नाधारी कश्यप की 4 स्त्रियां हुई, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों को, यामिनी से सलंगों पतंगों का जन्म हुआ। विनीता का पुत्र गरुड़ हुए, यह भगवान विष्णु को वाहन है। विनीता के दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के साथी हैं। कद्रु से अनेक नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृति आदि का 27वां नक्षत्र भीमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा ने दक्ष को शाप दे दिया, जिनके कारण उनको क्षय रोग हो गया। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष के क्षीण के लाभ में शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का व्रत प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र विमानी देवियों ने उनसे कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उनकी ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इल्ला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, स्वरूपी, शर्मा और तिमि। इन तिमि के पुत्र हैं जलचर, जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय, दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा के संतान है बाज, गिद्ध और शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इल्ला से वृक्ष, लता, पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले बृहस्पतिया और सुरसा से राक्षस हुए। अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से घोड़े हुए 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उन्हें प्रधान प्रधान का नाम सुनो। दिमृगा, संभर, अरिष्ट, हैग्री, विवासु, अयोमुख, शंकुशिरा, सोनाभु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृक्ष प्रभा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विपरीचित और दुर्जय। सौभागी की कन्या सुब्रह्मण्य, नमुचे ने बृहस्पत्या के
पुत्री समिष्ठा से महाबली नंदन यति ने विवाह किया। दक्ष के पुत्र वरुणसी के 4 सुंदरी कन्याएं थे। इनके नाम थे उपदानवी, हैसिरा, पुलोमा और कालका। इन्हीं से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हैसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वनार के सहस्त्र 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उन्होंने पोलमा और कालके नामक 60,000 रणवीर दानव हुआ। इन्हीं के दूसरा नाम निवातक कवच। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले उनको इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह तो उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे। विपरीचित की पत्नी सिंघा के गर्भ से 101 पुत्र हुए, जिनका बड़ा का नाम था राहु, जिनकी गणना ग्रहों में होती है। शेष 100 पुत्रों का नाम था केतु। परीक्षित, अब कर्मसादिति की वंश परंपरा सुनो। इन्हीं वंश में सर्वाधिदेव देवादिदेव नारायण ने अपने अंश में वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे व्योममान, अयनमा, पुआ, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम, वामन, यही 12 आदित्य कहलाए। व्योमवान की पत्नी महाभागवती संख्या के गर्भ से श्राद्धेव, मन्नु और यम की जोड़ी पैदा हुआ। संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमार को जन्म दिया। विश्वस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उनके शनिचर अश्विनी मनु नामक 2 पुत्र थे। तथा तप्ती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अरिमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ में चतुर्षि नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति के ब्रह्मांड आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा की कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी ने दक्ष पर क्रोधित हुए तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे, इसलिए वीरभद्र ने इसके दांत तोड़ दिए। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। दक्षिणा के गर्भ से 2 पुत्र हैं, सन्निवेश एवं पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप और यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगिरि बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग किया, तब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठः स्कंदः षष्ठो अध्यायः।